नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी के बयान को राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने गीता का ज्ञान बताया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा है कि ये गीता सहित सभी ग्रंथों का सार है कि जो सत्य का सहारा लेते हैं वो ही हिंदू हैं। भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए डॉक्टर कल्ला ने कहा कि भाजपा को ग्रंथों में विश्वास ही नहीं है, इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि ये हिंदुत्ववादी है, हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं। एक दिन की यात्रा पर बीकानेर आए डॉक्टर कल्ला ने दैनिक भास्कर से एक खास बातचीत में ये जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जयपुर रैली में जो कहा वही ग्रंथों का सार है। गीता में ही कहा गया कि सत्यम परम धीमहि, सत्य को ही धर्म माना गया है और भाजपा सिर्फ हिंदू होने का ढोंग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हकीकत में तो हिंदू धर्म को जानते ही नहीं। डॉक्टर कल्ला ने आगे बताया कि संस्कृत के एक श्लोक का उच्चारण करते हुए यह दावा किया गया कि इसी श्लोक के आधार पर राहुल गांधी ने धर्म और सत्य की बात कही। शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा सिर्फ धन के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो सत्ता के लिए चुनाव लड़ रही है। और डॉक्टर कल्ला ने विधानसभा चुनाव में भारत माता की जय बोलने से मना करने के मुद्दे को याद करते हुए कहा कि तब भी भाजपा झूठ का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती थी। सब जानते हैं कि मैं भारत माता के लिए जान दे सकता हूं। और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रविवार को हुई कांग्रेस की रैली में हिंदुत्व और हिंदूवादी के मुद्दे पर कहा है कि बीजेपी को तो सवाल करना ही है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। महात्मा गांधी की छाती में गोली मारने वाले लोग कौन थे, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने से लेकर देश का निर्माण तक किया है। मैं मानता हूं कि आज भी कांग्रेस सही मुद्दों पर है। मंत्री ने ये बात सोमवार को एक अलवर जाते वक्त दौसा बाईपास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घुटने टेकने पड़े, मुआवजा देना पड़ा, केस वापस लेने पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री की हठ धर्मिता है कि दिल्ली के पास होने के बाद भी वो एक भी दिन किसानों से मिलने नहीं गए। जब उपचुनाव में सारी जगह जमानत जब्त हो गई तब जाकर मोदी जी को अक्ल आई है। अगर एक साल ही काले कानून वापस लिए जाते तो 700 किसान क्यों मारे जाते, क्यों उनके परिवार वाले बेघर होते? ये पीएम की सबसे बड़ी गलती है। मंत्री ने आगे कहा है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनहित के हैं। आज के अकेले नेता हैं वो जो मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। महंगाई की रैली में हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि नेशनल रैली में सब मुद्दे होते हैं। कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन के बयान पर सवाल पर भी अब मंत्री ने कहा है कि मेवाराम खुद रिपीट होंगे या नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार रिपीट जरूर होगी। चिकित्सा मंत्री ने आगे कहा कि सबको वैक्सीन लग जाएगी और किसी को ओमिक्रॉन का कोई खतरा नहीं रहेगा। देश में अभी तीसरी लहर जैसी कोई बात नहीं है। कुछ एक संक्रमित आए थे, उनका इलाज कराया गया है। साथ ही आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए, जिससे ओमिक्रॉन ज्यादा फैले नहीं। लेकिन आपको बताते चलें कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं बताया गया है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में 4 पेशेंट आए थे, वो नेगेटिव हो गए और इस दौरान कांग्रेस नेता सुरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत भी किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां महंगाई के खिलाफ रविवार को जयपुर में हुई कांग्रेस की रैली की गूंज आज भी लोकसभा में सुनाई दी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस और राहुल गांधी पर टिप्पणी से कांग्रेस सांसद भड़क उठे हैं। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही सदन में हंगामे के हालात बन गए। शून्यकाल के दौरान बेनीवाल ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करने और झूठे वादे करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। बेनीवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर किसान कर्ज माफी के नाम पर झूठा वादा करने का आरोप भी लगाया है। किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। कांग्रेस ने राजस्थान के भोले भोले किसानों को ठगा है। राहुल गांधी राजस्थान में सभा करके आए। उस सभा में उन्होंने बोला था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राजस्थान का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। कल कांग्रेस पार्टी ने जयपुर में एक रैली करके छाती को पीठ बता दिया। कहा कि पीठ में अब छुरा बुक हो पा गया।
अब बताइए आप। बेनीवाल ने यह भी कहा कि ऐसा दल जो गलत तथ्यों पर आधारित कर्ज माफी की बात करते हैं, घोषणा पत्र में झूठे और लुभावने वादे करके सत्ता में आते हैं, इन बातों को छल की श्रेणी में लिया जाए। चुनाव से पहले कोई राजनीतिक दल ऐसा कोई वादा करता है जिसे वो सत्ता में आने के बाद पूरा नहीं करता, उसे छल की परिभाषा में शामिल करते हुए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं चोरी के शक में एक युवक की मारपीट कर हत्या का मामला सामने आया है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी कांग्रेस नेता के पुत्र की तलाश पुलिस शुरू से ही कर रही थी। इस दौरान आरोपी युवक को घर से जबरन ले गए और लोहे के पाइप से सिर पर वार कर दिया, और जिसके वजह से शख्स घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल से लेकर गए और पट्टी करवाई गई, जहां फिर से उसे घर छोड़कर परिजनों को सूचना दी गई। जब सुबह युवक मृत मिला तो मृतक के भाई ने अलवर गेट थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। बताते चलें कि चौहानों का बेरा धोला भाचा निवासी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र नागवाल और उनका भाई कुलदीप नागवाल गिरफ्तार कर लिए गए। धर्मेंद्र के पुत्र गौरव की भी पुलिस तलाश कर रही है। अजमेर में एसपी विकास शर्मा ने बताया कि चौहानों का बेरा धोला भाटा निवासी प्रमोद पुत्र देवीलाल चौहान ने 12 दिसंबर को अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करी थी। इस दौरान आपको बता दें, धर्मेंद्र नागवाल का लड़का गौरव और उसका चाचा घर आए और उसके भाई विनोद चौहान पर आरोप लगाया कि उसने घर के बाहर लगा पाइप चोरी कर लिया है। विनोद ने मना किया तो उसे जबरन वहां से ले गए। तो वहीं भीलवाड़ा में फिर एक बार बाल विवाह का मामला सामने आया है। सोमवार की रात को एक मासूम लड़की को घोड़े पर बैठाकर बिंदौली निकाली गई, जहां पर आपको बता दें कि रात को ही बिंदौली के बाद मासूम की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन मासूम के घर पहुंच गया। अधिकारियों को देख शादी समारोह के घर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधिकारियों ने जब लड़की के डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उसकी उम्र 15 साल सामने आई। इसके बाद अधिकारियों को शादी वहां से रुकवा दी गई, साथ ही परिजनों को शादी नहीं करवाने के लिए पाबंद भी किया गया। मामला करेड़ा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले जुझार सिंह के घर पर सोमवार रात को उसकी बेटी गंगा की शादी होनी थी। इसी रात को गंगा की डोडिया से बारात भी आने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन को गंगा की उम्र कम होने की शिकायत मिल गई, जिस पर करेड़ा तहसीलदार हरदेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद गंगा के परिजनों से उसकी उम्र से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। इस दौरान उसके बाद तहसीलदार हरमेंद्र सिंह ने सभी को शादी नहीं करवाने के लिए पाबंद कर दिया। करेड़ा कस्बे में गंगा की शादी धूमधाम से की जा रही थी, लेकिन कस्बे में उसकी बिंदौली भी निकाली गई थी। सरकार की ओर से बाल विवाह को लेकर ग्रामीण स्तर पर भी कई सरकारी कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन इस शादी के लिए बारात आने के कुछ समय पहले ही अधिकारियों को सूचना मिलती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे बाल विवाह की सूचना देने के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों पर सवाल भी खड़ा करता है। और वहीं राजस्थान में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 4 संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सभी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज निकले हैं। इसमें से 3 मरीज तो सीकर जिले के अजीतगढ़ के बताए जा रहे हैं, जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आई एक फैमिली के संपर्क में आए थे, जबकि यूक्रेन से जयपुर पहुंची युवती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। राजस्थान में कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 27 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि एक हफ्ते के बाद कोरोना के मौत के मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 मरीजों की मौत हो गई। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट्स की माने तो आज सबसे ज्यादा 8 केस हनुमानगढ़ में सामने आए। इसके अलावा जयपुर और बीकानेर में 7-7, गंगानगर उदयपुर में 2-2 और चूरू में 1 केस मिला है। वहीं चूरू में राजसमंद में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। राजसमंद सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश शर्मा ने बताया है कि कोरोना से 80 साल की महिला की मौत हो गई। ये महिला पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी और आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टरों ने रविवार को जब महिला की जांच करवाई तो रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। महिला ने सोमवार सुबह ही दम तोड़ दिया। साथ ही आपको बताते चलें कि चूरू जिले में भी कल देर रात
एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया। 3 ओमिक्रॉन संक्रमित सीकर जिले के अजीतगढ़ स्थित सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती बताए गए। ये व्यक्ति जयपुर की उस फैमिली के संपर्क में आए थे जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आई थी। सीएमएचओ सीकर डॉक्टर अजय चौधरी ने भी बताया कि इन तीनों व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो वहीं कोरोना के मामलों के बाद आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे विराटनगर की ओर, जहां से कांग्रेस विधायक इंद्राज सिंह गुर्जर का शादी समारोह में किए गए डांस का एक वीडियो जमकर शेयर हो रहा है। दरअसल रविवार को जयपुर में राहुल गांधी की रैली से लौटने के बाद विधायक इंद्राज गुर्जर ने अपने विधानसभा क्षेत्र विराटनगर के निमली गांव में शादी समारोह में हिस्सा लिया। शादी समारोह में डीजे बजता देख विधायक भी खुद को रोक नहीं पाए और जमकर डांस किया। विधायक को उनके समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया। विधायक इंद्राज गुर्जर ने समर्थकों के कंधों पर ही थिरकना जारी रखा। विधायक के इस अंदाज को उनके समर्थक खूब चेयर कर रहे हैं। विधायक इंद्राज सिंह गुर्जर ने कहा है कि निमली गांव में शादी समारोह में वो गए थे, वहां समर्थकों ने डांस का आग्रह किया था तो उनका मन रखने के लिए डांस कर दिया। खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं और इसी के रूप में इसे देखना चाहिए। इन दिनों शादियों का सीजन है और नेता भी इनमें शामिल हो रहे हैं। हर दिन किसी न किसी विधायक के शादी समारोह में डांस का वीडियो सामने आ रहा है। तो बताते चले कि पहले जीतकर आने वाले युवा विधायकों के डांस के वीडियो ज्यादा आ रहे थे, लेकिन पहले आमतौर पर आदिवासी अंचल के विधायकों के डांस करते वीडियो ही ज्यादा आते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड सब जगह फैल रहा है। पिछले दिनों भी जिगाना विधायक विजयपाल मिर्था का भी शादी समारोह में डांस का एक वीडियो सामने आया था। तो वहीं सवाई माधोपुर शहर के बिजली ऑफिस के पास एक घर में सोमवार को एक मगरमच्छ का बच्चा घुस आया, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताते चले कि मगरमच्छ देखकर घर वाले डर गए। घर में मगरमच्छ आने की सूचना उन्होंने पड़ोसियों को दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका रेस्क्यू किया। बताते चले कि बिजली ऑफिस के पास रहने वाले गोलू सैनिक ने बताया है कि उनके घर में बाहर से सोमवार की रात 9 बजे एक मगरमच्छ का बच्चा आ घुसा। मगरमच्छ के बच्चे की लंबाई करीब 2 फीट बताई गई। मगरमच्छ के बच्चे को देखकर सारे घर वाले सदके में आ गए, भयभीत हो गए और उन्होंने घर में ही मगरमच्छ के घुसने की सूचना पड़ोसियों को दी, जिसके बाद सभी ने सेवार्थी ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने पर सेवार्थी ब्रिगेड के संस्थापक हरिबाबू अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों की मदद से मगरमच्छ के बच्चे का रेस्क्यू कर लिया। करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद मगरमच्छ के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ के बच्चे को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नाका राजबाग के स्टाफ को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह वन विभाग की ओर से मगरमच्छ के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया गया।